हेलो फ्रेंड्स। हम बहुत तरह की मोटर्स जो है वो अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनर्स में। तो ये जो मोटर्स होती हैं ये सब सिंगल फेस मोटर होती हैं और इन मोटर्स में हम अलग अलग तरह की मोटर्स इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो मोटर्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। एक होती है RSIR, दूसरी होती है CSIR, तीसरी होती है CSCR और चौथी होती है PSC या इसको हम बोलते हैं CR। और एक और मोटर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं शेडेड पोल मोटर। तो ये हम जो 5 तरह की मोटर्स होती हैं नॉर्मली हम अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं। और जो हम बहुत छोटी मोटर जैसे रेफ्रिजरेटर के हम फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होती है शेडेड पोल मोटर। तो इनको हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं और इनके जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होते हैं। हर एक मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं। सर्किट देखें तो वो इस तरह से होता है। एक हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और एक हमारे पास रनिंग वाइंडिंग होती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये दोनों वाइंडिंग को हम मिलाकर इनका एक एक सिरा जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा कॉमन पॉइंट बन जाता है और हम कॉमन को एक हम यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। जो हमारा लाइन होती है और लाइन और न्यूट्रल के बीच में हमारे पास 230 वोल्ट AC जिसको हम सिंगल फेस। तो ये जो लाइन होती है इसको हम क्या करते हैं, रनिंग वाइंडिंग के साथ में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जितनी भी इंडक्शन मोटर होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हमें एक टॉर्क देने की जरूरत होती है और वो टॉर्क देने के लिए हम जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अलग होता है, तो हम RSIR जो अभी हमने बात किया, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम सर्किट में लाते हैं और ये सर्किट में लाने के लिए हम तरह तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा सकते हैं, क्लच लगा सकते हैं या हम रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये जो रिले होती है वो अलग अलग तरह की होती हैं। वो PTCR रिले हो सकती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या वो हमारी जो रिले है वो कॉइल टाइप रिले हो सकती है जिसको हम मैग्नेटिक एम्पेयर टाइप रिले भी बोलते हैं। तो ये रिले जो है, रिले जैसे ही हम इसको यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में लाती है और जैसे ही मोटर अपनी 2/3 स्पीड अचीव कर लेती है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। तो ये जो हमारा कनेक्शन है वो है RSIR मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट है हमारा CSIR। तो जिन अप्लायंसेस के अंदर, जिन एप्लीकेशन के अंदर मोटर का जो स्टार्टिंग जो लोड होता है वो ज्यादा होता है, उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, इसके सर्किट के अंदर हम एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते हैं और वो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो जैसे ही रिले जो होती है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट करती है और स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी कट कर देती है। इसको हम बोलते हैं CSIR मोटर। इसके अलावा हम जो मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। जैसे बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे मोटर का रनिंग लोड भी ज्यादा होता है, स्टार्टिंग लोड भी ज्यादा होता है। तो जो अभी हमने देखा था CSIR, ठीक उसी तरह से इसमें भी एक रिले होती है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और इसके अलावा हम एक स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर जो होता है वो हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के
सीरीज में लगा देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही मोटर को हम सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में आती है और साथ ही रनिंग कैपेसिटर भी सर्किट में आता है। और रिले जैसे ही मोटर की 2/3 स्पीड अपनी अचीव कर लेती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को खाली अलग करती है, मगर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो रनिंग कैपेसिटर के साथ में सर्किट में होती है। बट रनिंग कैपेसिटर जो है जैसे ही वो चार्ज हो जाता है तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई जानी बंद कर देता है। मगर इसका एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर जो होता है वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है और जैसे ही मोटर पर लोड पड़ता है तो वो डिस्चार्ज होके स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बढ़ा देता है और मोटर का जो करंट होता है वो कम रखता है। तो इस तरह से ये जो हमारी मोटर है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर रन या परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। इसके अंदर हम ना तो रिले का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम रन स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। खाली एक रनिंग कैपेसिटर जो होता है उसको हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि मोटर जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर जो होता है डिस्चार्ज कंडीशन में होता है और वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग टॉर्क देता है, साथ में सर्किट में रहता है। तो ये सर्किट में रहकर पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है और करंट को कम रखता है, मोटर पर लोड नहीं आने देता है। अब ये जो रनिंग कैपेसिटर होता है, अगर आप देखें इन दोनों के बीच में हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही फेज को स्प्लिट किया हुआ है तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलती है वो 300 से 400 वोल्ट एसी के बीच में मिलती है। इसलिए हमारे जितने भी रनिंग कैपेसिटर होते हैं वो अगर उनकी रेटिंग देखेंगे तो वो हमेशा 440-450 वोल्ट एसी के होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों एंड पर जो वोल्टेज आती है वो अबव 300 वोल्ट होती है। जो हमारे नॉर्मली आजकल एयर कंडीशनर जो आते हैं उनके अंदर हम पीएससी सर्किट का, इसको हम बोलते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। शेडेड पोल मोटर के अंदर हमारे पास एक सिंगल कॉइल होती है, उसके साथ में उसकी कोर के ऊपर एक कॉपर का रिंग लगा होता है जो एक स्टार्टिंग टॉर्क का स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करता है। और ये जो मोटर होती है इसमें हमें किसी भी कैपेसिटर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली इसमें 2 वायर होती हैं। इसको हम डायरेक्ट जो है 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और ये जो मोटर होती है वो चलती है। मगर ये जो मोटर होती हैं ये बहुत कम लोड, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में होती हैं, बहुत कम लोड के लिए होती हैं। जैसे हम रेफ्रिजरेटर का जो हमारा है फैन मोटर होती है, फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर में, या कंडेंसर फैन होता है, उन मोटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये मोटर के सर्किट कैसे होते हैं और हम उनको कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।